कटरा से सांझी तक के लिए एक रोपवे प्रस्तावित हुआ है और जो बोर्ड ने फैसला किया है कि बहुत से हमारे ऐसे बुजुर्ग यात्री रहते हैं जो चॉपर के जरिए सफर नहीं कर पाते हैं या लिमिटेड सप्लाई रहती है या अवेलेबिलिटी रहती है, मैं कहूँगा हेली फैसिलिटीज़ की। और बहुत सारे ऐसे हमारे दिव्यांगजन भी हैं जो किसी इसी कारणवश से माँ भगवती के दर्शनों के लिए कटरा से भवन तक नहीं जा पाते हैं, या घोड़ा उतनी सहूलियत शायद उनको नहीं देता या उनको दिक्कत उस तरीके की रहती है, कोई मेडिकल रीजंस रहते हैं जिस वजह से वो घोड़े की सेवा नहीं ले सकते हैं। इसी के मद्देनजर बोर्ड का ये फैसला था कि एक रोपवे की सुविधा जो है वो ऐसे यात्रियों के लिए प्लान की जाए, डिजाइन की जाए, ताकि ये सभी यात्री भी माँ भगवती के दर्शनों के लिए आ पाए जो अब तक नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन शायद जो वो फैसला है और उसकी बात है उसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं या बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके उनको जवाब नहीं मिल रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से उनके मन में शंका पैदा हो रही है उस प्रोजेक्ट को लेकर के। और बहुत से ऐसे लोगों ने, आप सब में से भी कईयों ने शायद माननीय चेयरमैन साहब से भी ऐसा ही सवाल किया था जब हाल ही में वो भवन आए थे तृप्ति भोजनालय के उद्घाटन के लिए, और उनकी तरफ से ही एक बड़ा क्लियर कट मैसेज था कि जो भी प्रोजेक्ट्स श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से लगाए जाते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर हो, यात्री सुविधाओं को लेकर हो, उस सभी के अंदर कटरा के लोगों के लिए स्थानीय अर्थव्यवस्था को लेकर के, स्थानीय रोजगार को देखते हुए, लोगों को साथ में लेकर चलते हुए एक संवेदनशीलता के तहत ही बोर्ड जो है वो काम करता है। और किसी भी तरीके की शंका जो है हम लोगों को इसके बारे में नहीं रखनी चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका एक उद्देश्य है कि जैसे बुजुर्ग यात्री या सीनियर सिटीजन, स्पेशली एबल्ड या मेडिकली अनफिट जो लोग हैं, जो माँ भगवती के दर्शनों के लिए जा नहीं सकते हैं या पैदल नहीं जा सकते हैं, घोड़े के जरिए नहीं जा सकते हैं, चॉपर की टिकट्स उनको अवेलेबल नहीं रहती हैं, उनकी सुविधा के लिए जो है ये रोपवे जो है वो प्लान किया जा रहा है। और उसकी डिजाइनिंग भी अभी एक प्रीलिमिनरी स्टेज पर है। तो बहुत सारे ऐसे न्यूज आर्टिकल्स या बहुत सारे ऐसे वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं कि शायद 5 मिनट में चले जाएंगे या 50,000 लोग या 30,000 लोग चले जाएंगे। वो सभी कोई भी आंकड़े अभी जो है फाइनलाइज नहीं हुए हैं। वो तभी फाइनलाइज होंगे जब रोपवे का डिजाइन, टेक्नोलॉजी क्या होगी, कैपेसिटीज क्या होंगी, उसके बाद वो आंकड़े सामने आने शुरू होंगे कि वो नंबर्स क्या हैं, फिजिबिलिटी क्या है, साइट कौन सी होगी जहां से रोपवे चलेगा, या साइट जहां पर वो एंड होगा, लोअर टर्मिनल एंड अपर टर्मिनल पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं। तो अभी के लिए जो टेंटेटिव जो अलाइनमेंट है वो ताराकोट से सांझी छत जो है वो प्रस्तावित है, लेकिन अभी भी उन साइट्स की जियो टेक्निकल स्टडीज चल रही हैं, सॉइल स्टेटा की स्टडीज चल रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इकोलॉजी का खास ख्याल वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हमेशा रखता है, चाहे वो हमारा वन विभाग हो, हमारी जो फॉरेस्टेशन की जो ड्राइव्स हमारी तरफ से चलती हैं, त्रिकुटा पर्वत पर जो प्लांटेशन ड्राइव्स हमारी चलती हैं, हमारी जो सैनिटेशन इनिशिएटिव्स हैं, उन सभी के अंदर एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का खास ख्याल हम लोग हमेशा रखते हैं। और सेफ्टी भी इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो बोर्ड का एक कंसर्न हमेशा रहता है कि श्रद्धालुओं की सेफ्टी रहे। हमारा जो इकोसिस्टम है उसके अंदर खास करके, क्योंकि ये जोन 5 एरिया है, लैंडस्लाइड्स और शूटिंग स्टोन्स के लिए भी बोर्ड की तरफ से बड़े इनिशिएटिव स्लोप स्टेबलाइजेशन के माध्यम से लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए भी बोर्ड एक खास ख्याल रखेगा कि साइंटिफिक एविडेंस और जियो टेक्निकल स्टडीज के बाद ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम फाइनली बता पाएंगे कि प्रोजेक्ट किस अलाइनमेंट में होगा, प्रोजेक्ट के अंदर क्या पैसेंजर्स की या पिलग्रिम्स की कैपेसिटीज होंगी, क्या टाइमिंग्स रहेंगी, स्पीड ऑफ द रोपवे क्या होगा, टाइमिंग ऑफ ऑपरेशंस क्या होंगी, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी। उन चीजों के ऊपर जो है बहुत सारी जो प्रोस्पेक्टिव कंपनीज हैं उनको हमने इनवाइट किया है जो अपने सुझाव देंगी, और स्थानीय लोगों से भी इसके बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद ही जो है प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया